सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम आपको टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। संपूर्ण रचना कर्म पर नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभा मैं, आंगन के पार द्वार। ए अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं जबकि सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न देखें, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। सी मार्क्सवादी प्रभाव। उपर्युक्त सभी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन आपके सामने है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। अगला प्रश्न देखें, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ। अगला प्रश्न देखें, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। ऑप्शन आपके सामने है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन था। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखें, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में, रसलीन का जन्म 1699 ईस्वी में, ठाकुर का जन्म 1753 ईस्वी में, 66 ईस्वी में, रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रहीम 1595 ईस्वी में, रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में। पहले रहीम, उसके बाद घनानंद, उसके बाद रसलीन, उसके बाद ठाकुर। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। कुसुमक्री का कोड याद रखिएगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कुसुमक्री, कृष्णदास, गोछीचन, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। आपका स्वामी हरिदास जी इसमें नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगला प्रश्न देखें, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है। यह पंक्ति अयोध्या सिंह यह पंक्ति
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखी है। अगला प्रश्न देखें, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखें, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्य इंद्रनाथ हैं। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक। तीनों के रचनाओं के लेखक रामविलास शर्मा हैं, जबकि कविता में नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखें, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय जी नहीं हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि नागार्जुन प्रगतिवाद के हैं। दिनकर प्रगतिवाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के हैं। और मुक्तिबोध प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी आते हैं। अगला प्रश्न देखें, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तार सप्तक का कोड है अराग प्रणय गिभा। अराग प्रणय गिभा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें रघुवीर शाह नहीं है। अगला प्रश्न देखें, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ऑप्शन आपके सामने है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही है, तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। ऑप्शन आपके सामने है। उदंत मार्तंड के संपादक बाबू जुगल किशोर संपादक थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। ऑप्शन आपके सामने है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, चाक उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। अगला प्रश्न देखें, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। रामचरितमानस से राम सीता का संवाद का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखें, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। अगला प्रश्न देखें, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न देखें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न देखें, गंग कवि का जन्म स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। अगला प्रश्न देखें, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। ऑप्शन आपके सामने है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या खरीदते हैं।
ऑप्शन आपके सामने है, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों काम करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही है, पद्म सिंह शर्मा ने की। अगला प्रश्न देखें, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन आपके सामने है, सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है आपका, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, भिक्षुक लंबी कविता नहीं है, जबकि कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता। अगला मारिफत और हकीकत का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों का संबंध सूफी साधना से है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने है, हनुमान बाहुक तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखें, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखें, भोला राम का जीव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, भोला राम का जीव के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। अगला प्रश्न देखें, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, नवजागरण का अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, नाखून बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचना है, जबकि भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखें, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा है। अगला प्रश्न देखें, कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कलम का सिपाही अमृत राय के लेखक हैं। कलम का सिपाही कृत के लेखक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ऑप्शन, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है, विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है।
अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र। ए मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं, जबकि सुदर्शन जी मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं हैं। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो यहाँ पर चलें मिलान करें। दिव्या यशपाल की रचना है, तमस्य भीष्म साहनी की रचना, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना, बलचन्मा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न देखें, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इंदु था। अगला प्रश्न देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित था। अगला प्रश्न देखें, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति किस सूत्र किस आचार का है? ऑप्शन आपके सामने है, यह आचार भरत मुनि का सूत्र है। अगला प्रश्न देखें, आलखंड का दूसरा नाम है। आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। अगला प्रश्न देखें, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। ऑप्शन आपके सामने है, आप यहाँ पर देखिए, गबन 31 में, गोदान 36 में, सेवा सदन 18 में। तो आपका सबसे पहले गा हो जाएगा, उसके बाद का हो जाएगा, उसके बाद खा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं पड़ती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, मीराबाई इसके रचनाकार हैं, इस पद के रचयिता मीराबाई जी हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऑप्शन आपके सामने है, जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। अगला प्रश्न देखें, कालिदास की रचना रघुवंशम है। ऑप्शन आपके सामने है, कालिदास की रचना रघुवंशम एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है, बाल्टी पुर्तगाली विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न देखें, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन आपके सामने है, तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। अगला प्रश्न देखें, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? ऑप्शन आपके सामने है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। अगला प्रश्न देखें, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, क्षेमेंद्र जी व्याख्याकार नहीं है, जबकि भट्ट लोलट शंकुक अभिनव गुप्त भरतमुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न देखें, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रयुक्त शुद्ध शब्द है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखें, संशय की एक रात के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, संशय के एक रात के लेखक नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न देखें, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। ऑप्शन आपके सामने है, जगदीश शब्द की सही संधि जगत प्लस ईश होगी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन आपके सामने है, संध्या होती है, जबकि धुआं होता है, भत्ता मिलता है, धावा बोला जाता है। आपका ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न देखें, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। ऑप्शन आपके सामने है। बहुवचन का रूप पितरा है। प्रथम बहुवचन का रूप पितरा है। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण कहकर रस को रसराज घोषित किया? ऑप्शन आपके सामने है। भवभूति को संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण कहकर करुण को रसराज घोषित किया? भवभूत ने एको रस करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। अगला प्रश्न देखें, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा में प्रस्तुता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। अगला प्रश्न देखें, नील उत्पल शब्द में समास है। नील उत्पल शब्द में समास है कर्मधारय। अगला प्रश्न देखें, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न देखें, परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम जगनिक है। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला प्रश्न देखें, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। ऑप्शन आपके सामने है। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न देखें, उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? ऑप्शन आपके सामने है। उकार बहुला बोली अवधी प्रदेश की है। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। सही। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। सही। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सही। विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। यह गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, खेचर का पर्याय होगा। ऑप्शन आपके सामने है। खेचर का पर्याय आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी होगा। यह जबकि नहीं दिया है। ये नहीं सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। ए भास द्वारा रचित नाटक और एकांकी मिलकर हैं, जबकि मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है। विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, व्याप्त में संधि है। ऑप्शन आपके सामने है। व्याप्त में बी प्लस आप्त हो जाएगा ई का या, तो आपका यड़ संधि हो, इसमें आपका यड़ संधि हो जाएगा। बी प्लस आप्त में यड़ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है। काठ की पुतली संबंध तत्पुरुष है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, माधव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। मुक्तिबोध के आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय ने लिखी।
अगला प्रश्न है आपका, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आकर्षण है। आपका ऑप्शन बी है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सद्गुरु का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन सामने है, सतगुरु का संधि विच्छेद सत प्लस गुरु हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, परांगमुख का विपरीतार्थक शब्द होगा उन्मुख है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आपके सामने है, अनजान में अन उपसर्ग है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, यामिनी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, यामिनी का पर्यायवाची शब्द निशा है। अगला प्रश्न देखें, गंजेड़ी में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय एड़ी है। अगला प्रश्न देखें, वक्र का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, वक्र का विपरीतार्थक शब्द सरल है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखें, गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ अच्छी तरह याद होना है। अगला प्रश्न देखें, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आपके सामने है, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग सम है। अगला प्रश्न देखें, हरिहरों में कौन सा समास है? अगला प्रश्न देखें, हरिहरों में समास है आपका द्वंद्व समास है। हरि प्लस हरो, हरि च हरो च हरिहरो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एध नियम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने है, एध नियर होना चाहिए। एध नियम दिया है इसलिए यहाँ पर अनियर प्रत्यय लगाया है। एध नियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एधनीयर अनीय एधनी होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखें, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन आपके सामने है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन आपके सामने है, गौरी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने है, गौरी में ङीस प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखें, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, लेट लकार केवल वेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने है, सूर्या में चाप प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखें, ख में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन आपके सामने है, ख में कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न देखें, ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण प्रयत्न लाघव है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन रूपक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपका रूपक नहीं है। 10 कुमार चरितम रूपक नहीं है, जबकि मृच्छकटिकम विक्रम उर्वशीयम महावीर चरितम रूपक है। आपका 10 कुमार चरितम रूपक नहीं है। अगला प्रश्न देखें, श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन योग के अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ए योग के अंग हैं, जबकि चित्त परिक्रम योग के अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखें, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं?
ऑप्शन आपके सामने है स्थित प्रज्ञ, जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण हों, अर्थात जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो दुखों में घबराता नहीं है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखें, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, गीता का यह सिद्ध सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखें, योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। ऑप्शन आपके सामने है, योग सूत्र पर भाष्य व्यास ने लिखा है। अगला प्रश्न देखें, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निरूपण है। अब यहाँ पर आज का मैटर आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।